नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जेईई नीट की परीक्षा जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे इसे टालने की मांग बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जिसे लेकर इस परीक्षा को टालने की मांग अब छात्र करने लगे हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार इस परीक्षा को कराने के लिए अड़ी हुई है, तो वहीं छात्रों के साथ कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष है। कांग्रेस केंद्र सरकार से इस परीक्षा को टालने की मांग कर रही है और कांग्रेस की इस मांग पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए जेईई नीट परीक्षा छात्रों का भविष्य तय करेगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस इसे मुद्दा ना बनाए। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दिग्विजय सिंह को किया गया है अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। वो तो उच्च स्तरीय शुरू से ही है, उनकी बातों से भी लगता है। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी। वहीं 26 अगस्त को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुआ गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जेईई नीट परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। This will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the timing unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a joke. Even there is a system for online exam, but medical no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. So at this situation, that will be my first appeal to all of you. I am thankful to Sonia ji for convening this meeting today, because it's a very serious issue. I thought what we discussed about COVID, this is also important issue. Education issue is a very important issue, and we stand by our student. We stand to our student and youth, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी परीक्षा कराने की जिद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। मुझे लगता है सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की जमीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। मेरा सवाल उनसे ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी बात है, व्यवस्था कोविड के इस दौर में बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए हर चीज़ पे, पर जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में आइए, उस व्यवस्था के दम पर, उस व्यवस्था को लागू करते हुए देश के बहुत लोगों को कोरोना हो चुका है। मैंने कहा भी था, आपके टीवी इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं ना। पहली बात तो जीरो एकेडमिक ईयर तो करने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि देश को अच्छे इंजीनियर हमेशा चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स हमेशा चाहिए और टैलेंटेड ही निकाल के लाइए। हम ये भी नहीं कह रहे ऐसे बदल लीजिए, लेकिन
आपको लग रहा है कि 3 घंटे के एग्जाम में आपको जादू की छड़ी घुमाते और आपको टैलेंट पता चल जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, फिर मुझे लगता है आपकी सोच या आपकी समझ बहुत संकुचित है। हजारों तरीके हैं। आज दुनिया एग्जाम के पूरे सिस्टम से बाहर आ रही है। आज दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा का पूरा 3 घंटे के एग्जामिनेशन सिस्टम से बाहर आ रहा है और आप उसी पर चिपके रहना चाहते हो, तो वैसे भी ऑर्थोडॉक्स सोच है। वहीं जेईई एडवांस 2021 के आयोजक संस्था और आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बजाय दूसरे विकल्प तलाश कर दाखिला देने से आईआईटी और मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता और पारदर्शिता खत्म होगी और क्या ये छात्र और अभिभावक को भविष्य में मंजूर होगा।